नमस्कार, आप देख रहे हैं एमा टाइम्स बिहार। और बिहार के औरंगाबाद ज़िले में ओबरा काफ़ी प्रसिद्ध जगह है। ओबरा की काफ़ी प्रसिद्धियां हैं। ओबरा से ही हमारे 7 शहीदों में एक शहीद जगतपति आते हैं। आज खास दिन इसलिए है कि ओबरा की एक लड़की सुगंधा, जिसने बिहार में कॉमर्स स्ट्रीम में प्रथम स्थान प्राप्त करके ज़िले का नाम रोशन किया है। यह औरंगाबाद के लिए पहली ऐसी उपलब्धि है जो हम लोगों को प्राप्त हुई है। खुशी भी है और गर्व भी है। अभी मैं मौजूद हूँ यहाँ पर सुगंधा के पास और जानने की ये कोशिश करता हूँ कि आखिर कोरोना काल के दौरान में एग्ज़ाम का सर पर जो बोझ पड़ा हुआ था, उसके बावजूद भी सुगंधा ने किस तरह से तैयारी की। इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए सुगंधा ने क्या क्या प्रयास किए, हम जानते हैं कुछ ऐसी बातें जो सुगंधा अपने मुंह से बताएगी। सुगंधा, मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूं कि अभी कॉमर्स में जो प्रथम स्थान तुम्हारा बिहार में आया, तो आने के बाद तुम्हें क्या लगता था कि क्या यह उपलब्धि तुम्हें हासिल हो सकती है? ये सर, जिस तरह से मेरा एग्जाम गया था, जिस तरह से मैंने तैयारी की थी, मुझे पूरी उम्मीद थी कि हाँ, अगर इस बार रिजल्ट आएगा तो मैं बेहतर करूंगी। और मुझे ये पहले से ही लगता था कि नहीं, मुझे इस बार कुछ करना है, मतलब इस बार 12th में कुछ अच्छा रैंक लाना है और मैं इस बार टॉप जरूर करूंगी। मुझे ये पहले से भरोसा था। तो तुम्हारी जो तैयारी चल रही थी, किस तरीके से चल रही थी, किस हिसाब से चल रही थी? मतलब तुम क्या पूरी तरह से श्योर थी कि हाँ, हम उपलब्धि हासिल कर सकते हैं? सर, ये जो भी लॉकडाउन पीरियड हुआ या जो ये कोरोना काल जो हुआ, इसमें बहुत सी मुझे भी प्रॉब्लम्स हुई पढ़ाई में। बहुत बाधा आई पढ़ाई करने में। ना तो ऑनलाइन क्लासेस सक्सेसफुल हो पा रहे थे और ना ही सारे क्लासेस भी बंद हो चुके थे। तो फिर थोड़ा लगता भी था नहीं हो पाएगा। लेकिन फैमिली के सपोर्ट से, धीरज सर के सपोर्ट से, सर हमेशा मोटिवेट करते रहते थे, नहीं तुम कर पाओगी। तो ये जो लॉकडाउन पीरियड था, उसमें मैं अपने से सेल्फ स्टडी की, अपना सिलेबस पूरा की। ये नहीं सोची कि लॉकडाउन है तो हमें नहीं पढ़ना है या फिर हमारा सिलेबस रिड्यूस होगा या फिर डेट एक्सटेंड होगा। मैं ये सब नहीं सोची, बट बस सुबह एक गोल सेट करती थी और उसको कैसे भी रात होते होते कैसे भी मुझे वो अचीव करना है। बस जो सुबह में सेट की उसको बस अचीव करना है। तो सेल्फ स्टडी की हेल्प से और मोटिवेशन, फैमिली के सपोर्ट से सर ये पॉसिबल हो पाया है। कोरोना काल जिस वक्त चल रहा था, जिस समय सारे कुछ बंद थे, सारे संस्थान बंद थे, सड़कों पर गाड़ियां नहीं चला करती थी, तो ऐसे पीरियड में जब तुम घर में थी और जब पढ़ाई की नौबत आती थी, जब तुम अपना पढ़ाई शुरुआत करती थी, तो क्या उम्मीद जगती थी कोरोना काल को लेकर कि कोरोना में कैसे हम सफल हो पाएंगे? क्योंकि सारा कुछ बंद था, स्याह अंधेरा जिसे कहा जाता है वो नजर आ रहा होगा। तो वैसी पीरियड में तुम्हें कैसा अनुभव हो रहा होगा, क्या फील हो रहा होगा कि कैसे हम उपलब्धि को, अपने गोल को हासिल कर सकते? सर, जैसे जब लॉकडाउन हुआ तो थोड़ा सा तो लगा कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ना पढ़ाई का कहीं से सोर्स भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो मुझे हल्का लगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन धीरज सर हर टाइम मोटिवेट करते रहते थे। कॉल पे हमें समझा दिया करते थे या फिर हमें पढ़ा दिया करते थे। जो टॉपिक हमें नहीं आता था वो हमें बता दिया करते थे। तो उनके सपोर्ट से फिर फैमिली भी बहुत सपोर्ट करती थी कि लॉकडाउन को ऐसे ही मत जाने दो, सेल्फ स्टडी करो, जो होगा देखा जाएगा बाद में, बस तुमको अभी 100% देना है। तो सर वही बस इन्हीं लोग के सपोर्ट से तो मैं अभी तक यहाँ तक पहुँची। सुगंधा, जहाँ तक हमें ये पता है कि तुम्हारा जो पारिवारिक बैकग्राउंड है, व्यावसायिक बैकग्राउंड है, और ख़ास तौर पर ये देखा जाता है कि व्यावसायिक बैकग्राउंड में पढ़ाई को उतनी तरजीह नहीं दी जाती। तो माता पिता या दादा दादी या जितने भी परिवार के लोग हैं, क्या क्या सहूलियत तुमको मिली है पढ़ाई को लेकर? सर, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मुझे पढ़ाई में आगे नहीं किए हैं पापा मम्मी। ऐसा कभी भी वो भैया या मुझ में कभी ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किए हैं। कहीं भी हर जगह सपोर्ट करते थे। कभी जब ये लॉकडाउन खुला, कुछ स्कूल कॉलेजेस खुले, तो मुझे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अच्छे से नहीं मिल पाई, क्योंकि ओबरा से औरंगाबाद जाने तक के लिए तो पापा कभी कभी बाइक से छोड़ दिया करते थे। और फिर कभी कभी लेट पहुंचते थे तो सर भी बोलते थे कोई बात नहीं, लेट आई हो तो थोड़ा ज़्यादा देर पढ़ लो। तो सर फैमिली से तो फुल सपोर्ट मिला। फैमिली कभी भी रोक टोक नहीं करती या फिर प्रेशर नहीं डालते थे कि तुम्हें टॉप करना है। बस बोलते थे तुम अभी 100% दो, आगे जो रिजल्ट होगा वो भगवान डिसाइड करेंगे। सर बस इतना ही। तुमने सफलता हासिल की है। तुम्हारी उम्र की बहुत सारी लड़कियां हैं जो पढ़ना चाहती हैं, किसी कारण से नहीं पढ़ पाती। तो ये तो मैं यह जानता हूं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो तुम क्या संदेश देना चाहते हो, क्या एक्सपीरियंस है पढ़ाई को लेकर? तुम अपने छोटी बहनों को या आने वाले जो परीक्षा आने वाली है उसमें लोग जो शामिल होने वाले, तो अपनी बहनों को तुम क्या संदेश देना चाहते हो? सर,
हमसे जो भी जूनियर्स हैं उनसे हम यही बोलना चाहेंगे कि अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना चाहिए और सेल्फ स्टडी एक ऐसा स्टडी जो किसी भी कोचिंग कॉलेजेस या स्कूल्स में नहीं मिल सकते हैं। तो जो मैं अभी यहाँ पे हूँ वो सेल्फ स्टडी की वजह से ही हूँ और सपोर्ट और मोटिवेशन तो बहुत मिला है, इसलिए बस सेल्फ स्टडी करो, ऐसा कभी हार नहीं मानना चाहिए और पूरे लगन से पढ़ाई करनी चाहिए, कभी भी उसके लिए कुछ नहीं करना। सही बात है। सुगंधा ने स्पष्ट रूप से कहा कि सेल्फ स्टडी सबसे महत्वपूर्ण पहलू है एजुकेशन के लिए। अभी हमारे पास धीरज सर मौजूद हैं। सौभाग्य है कि धीरज सर के जो छात्रा है वो इस बार टॉप की है। धीरज सर को कैसा लगता है, आप जो अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं, आपसे हमारी कुछ बात हुई थी 2 माह पहले ही और आपने ये दर्शाया था, जताया था कि इस वर्ष हमारे यहाँ से कुछ बच्चियाँ आएंगी। तो सबसे बड़ी बात है कि जिले ने 2 टॉपर दिया है, दोनों टॉपर आपके संस्थान से हैं। तो आप किस तरह से बेसिकली तैयारी कराते हैं बच्चों को ताकि बच्चे उस लायक बने? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम फर्स्ट टॉपर सुगंधा और फोर्थ टॉपर साइमा बानो को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि इन्होंने हमारे कोचिंग, अपने माता पिता, हमारे जिला और हमारे बिहार में नाम रोशन किए हैं। और हमारे पास करीब 350 स्टूडेंट 12th में थे, लेकिन 10-15 स्टूडेंट ऐसा थे जो इन लोग जो ये बताई कि सेल्फ स्टडी या जो 2 टॉपिक बताया जाता था उसको अपने से प्रिपरेशन करके जो भी होमवर्क हम लोग देते थे वो होमवर्क को पर डे होमवर्क करके लाना। और कोई भी क्वेश्चन इन लोग का सस्पेंस होता था तो बेझिझक मतलब डरती नहीं थी, क्रॉस क्वेश्चन करती थी। और जब क्रॉस क्वेश्चन करती थी तो ये हमको बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन वही स्टूडेंट कर सकती है जो स्टूडेंट स्टडी की है, जो स्टूडेंट पढ़ी है। जब भी लॉकडाउन में कोई प्रॉब्लम होता था तो एक स्टूडेंट तो थी, लेकिन एक छोटी बहन की तरह ये 9 बजे रात के भी 10 बजे रात के भी कोई टॉपिक में प्रॉब्लम होता था तो बोलती थी कि सर हमको बताइए। कोई भी बुक्स वगैरह एक्स्ट्रा होता था, एक एसके सिंह हम लोग पढ़ाते थे, कोई भी एक्स्ट्रा बुक था, एक्स्ट्रा बुक देते थे, उसका सारा होमवर्क ये करती थी। हम लोग जो भी लास्ट में 4-5 टेस्ट लिए थे, टेस्ट में ही 98-99 इसका आया था जो लास्ट में लिए थे। वो जब हमको आपसे 2 मंथ पहले बात हुआ था, ऐसे ही हम लोग आपस में पर्सनल बात कर रहे थे, तो आपने हमसे पूछा था कि इस बार रिजल्ट आपका कैसा रहेगा, स्टूडेंट कैसा है। तो हम बोले थे कि भैया इस बार हम कुछ अच्छा मतलब करने का कोशिश कर रहे हैं और अच्छा सुनने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मोटिवेट किए हैं, गाइडलाइन किए हैं। ये स्टूडेंट 11 से ही स्टार्टिंग से ही पढ़ने में 3-4 स्टूडेंट में थी, बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। और जितना मार्क्स हम उम्मीद करते थे, अब तो जो है उसको हम लोग बेटर ही कहेंगे, लेकिन उससे बेटर मार्क्स आना चाहिए था। हमारा जो मेन लैंग्वेज पेपर जो 2 पेपर था, हिंदी और इंग्लिश हमारा डाउन किया है। कॉमर्स में इसका एक पेपर बिजनेस स्टडी जो होता है 100 में 99 है, अकाउंटेंसी में 96 है, 98 और बिजनेस इकोनॉमिक्स में 97 है। और कुछ मतलब आंतरिक पॉलिटिक्स के कारण यहाँ जो प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है, जब आप ये बताइए कि जो स्टूडेंट 100 में 99 ला सकती है तो क्या वो प्रैक्टिकल में 30 में 29 नहीं ला सकती है? प्रैक्टिकल में नंबर भी कम दिया गया जो इंटरनल मिलता है। हम ये नहीं कह रहे कि प्रैक्टिकल में नंबर कॉलेज में देना है तो बिना देखे हुए, कॉलेज में भी मार्क्स हुआ था, सारा एंसर लोग बना के लाई थी। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये कहना चाहते हैं कि अगर जो स्टूडेंट 100 में 99 मेन थ्योरी पेपर में ला सकती है तो क्या वो उसका राइट्स नहीं है कि वो 30 में 29 ला सकती है? तो बहुत अच्छी पढ़ने में थी और हम आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं कि आगे कुछ भी कोर्स ये करेगी उसमें 100% ये सक्सेस करेगी। और खास करके इसके माता पिता, इसके दादा दादी सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं। हमें भी बहुत खुशी हुआ कि वैसा स्टूडेंट का पढ़ाएं जो कहीं ना कहीं हमारा भी कोचिंग का नाम, हमारा भी मनोबल जो था, आज औरंगाबाद का पहला इतिहास है कि शुरू से लेकर आज तक कोई भी स्ट्रीम में, चाहे साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, फर्स्ट टॉपर नहीं आई है और भी मतलब एक अच्छे मार्क्स थे। तो एक बार फिर से पुनः इसको धन्यवाद देना चाहते हैं और आगे जो भी हमसे बनेगा, एक टीचर, एक बड़े भाई के नाते हमेशा हेल्प करेंगे, हमेशा सहयोग करेंगे। सुगंधा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब आगे तुम क्या करना चाहती हो, आगे किस तरह से अपने स्टडी को जारी रखना चाहती हो, क्या सोच ले तो चलिए। सर अभी तो हमें बस सीए फाइनलिस्ट बनना है। सीए में भी मुझे और अच्छे मार्क्स लाना है। अभी मुझे 471 आया आउट ऑफ 500, लेकिन मुझे भी सीए में भी टॉपर बनना है। और अभी जितना पापा मम्मी को गर्व महसूस हो रहा है उससे भी ज़्यादा उन्हें गर्व महसूस करवाना है। जाहिर सी बात है कि जो अभी सुगंधा के हौसले बुलंद हैं और
जो इन्होंने सोच रखा है। डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन इसी को कहते हैं, और इसी डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन के बदौलत ये लक्ष्य को हासिल करना चाहती है। ईमा टाइम्स बिहार की भी यही शुभकामनाएं हैं और यही दुआ है कि यह जो भी चाहे उसे सफलता हासिल हो। तब तक के लिए नमस्कार। फिर अगले बुलेटिन में मिलते हैं किसी और बातों को और मुद्दों